जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि अपन को पता है कि रबी की गिरदावरी हो गई थी, फसल कटाई प्रयोग हो गए हैं और जायद का मौसम आ गया है। जायद का मौसम मतलब मूंग और उड़द का मौसम, यानी कि मई और जून में जो फसल बोई जाती है उनकी गिरदावरी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके संबंध में पत्र आया है। अभी हमसे पत्र के बारे में एक हल्का फुल्का चर्चा करेंगे और जो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर जो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो है, वो हम अगले वीडियो में आपको डिटेल इसका प्रेजेंटेशन और कैसे काम करना है, क्या करना है, वो बताएंगे। ठीक है, इसकी जो खास बात है वो हम बात कर लें। सबसे पहले तो इस बार की जो गिरदावरी है उसमें सैटेलाइट का डेटा मिलेगा, प्री फील्ड तो पहले से भरा हुआ मिलेगा। सैटेलाइट का डेटा जो 2 गिरदावरियों का निचोड़ तैयार किया गया है, तो उससे कुछ प्रतिशत डेटा या कुछ खसरे नंबर जो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं सैटेलाइट द्वारा भी और लोकली द्वारा भी और पटवारी द्वारा भी उसको सत्यापित कर दिया जा रहा है। प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वो खसरे ऑटोमेटिकली भरे हुए मिलेंगे पटवारी के लॉगिन पे। ठीक है, और उसको केवल पटवारी जी को अप्रूव कर देना है और बचे हुए जो खसरे हैं वो मिलेंगे लोकल यूथ के लॉगिन। फिर सिस्टम से जो गत वर्ष की सिंचाई जानकारी है वो भी ऐप में उपलब्ध होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ये जानकारी नहीं है, वो जानकारी नहीं है, या हमारे यहाँ बोर नहीं कुआं नहीं, तो इस बार प्रॉपर जानकारी उपलब्ध होगी। खसरे की सटीक पहचान के लिए सेंट्रॉइड आधारित आर्क फीचर मिलेगा इस बार। जो मतलब सेंट्रॉइड के माध्यम से या कंपास के माध्यम से जो एग्जैक्ट खसरा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब आपको आर्क के माध्यम से मिल जाएगी, जिसके कारण जो खसरे की विसंगति है वो नहीं होगी। फिर पटवारी द्वारा वही जो हमने पहला ऑप्शन बताया था वो यही है, पटवारी द्वारा सैटेलाइट डेटा का सत्यापन किया जाएगा। फिर पंजीकृत जो स्थानीय युवा है उनको एक अंतर मौसम में कार्य करना है। अभी तक क्या था कि लगातार एक ही लोकल यूथ सब में काम कर सकता था, लेकिन इस बार शासन की मंशा है कि जो एक लोकल यूथ है वो एक मौसम को छोड़कर काम करे। ठीक है, एक फसल एक गांव में एक लोकल यूथ एक मौसम छोड़कर काम करे, ऐसा शासन की मंशा है। कई जिलों ने इसके बारे में शासन को पुनर्विचार करने के लिए लिखा भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और शासन का लेकिन इसमें एक मत है कि वो इस बार ऑनलाइन ट्रैकिंग भी करेंगे कि कोई लोकल यूथ दोबारा मतलब जिसने पिछले सीजन में किया था वो इस सीजन गिरदावरी ना कर पाए। देखिए क्या होता है, शासन क्या कह रही है इस पर। वर्तमान में इस गिरदावरी में ये नया है। फिर जो सैटेलाइट डेटा सत्यापन के लिए आएगा उसमें फसल की फोटो खींचना अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो डायरेक्ट आ रहा है सैटेलाइट से, जो पहले पॉइंट हमने बताया था उसमें डायरेक्ट अप्रूवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। अब हम चलते हैं लोकल यूथ की तरफ। तो जो लोकल यूथ है हमारे, इस तरीके से विभागीय उपयोगकर्ता में जाकर यहाँ से क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब सॉरी, पंजीकरण में जाकर विभागीय उपयोगकर्ता में जाकर वो अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें ये पूरा केवाईसी पूरी डिटेल रहती है। ओके किया हमने, यहाँ पर पदनाम आएगा लोकल यूथ से जो लास्ट में दिया हुआ लोकल यूथ है ना। आधारी केवाईसी नाम मध्य नाम सब डाल देना है। यहाँ पर आप कर्मचारी आईडी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, है ना। उसके बाद एड्रेस डाल दिया हमने। फिर आप कहाँ पर तो काम करना चाह रहे हैं, पदस्थापना आपका जिला कहाँ है तो आप जिला चुन लीजिएगा। जैसे ये चुन लिया कटनी, ठीक है, अपन ने चुन लिया ढीमरखेड़ा और गाँव। ऐसे करके अभी आएगा, खुलने में टाइम लगता है। ये देखिए आप भैंस भाई, ठीक है, तो ये गाँव चुन लिए, ओटीपी आएगा, सबमिट हो जाएगा, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इसमें एक फॉर्म अपलोड करना है। कहाँ है फॉर्म, फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा इसमें आगे जाकर। तो वो जब हम पूरा भरेंगे तब आएगा। तो फॉर्म अपलोड करने के लिए डाउनलोड्स में यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए पंजीकरण फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्थानीय युवा का। इसको डाउनलोड करके हम इसमें जानकारी भर के इसी में अपने साइन करके और इसमें हो सके तो पटवारी जी के साइन करके भी हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ये इस तरीके का फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म में डिटेल भर के, फोटो भर के, गाँव जिला तहसील भर के हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वो हमारा। अब हम चलते हैं पत्र की तरफ। ये आ गया हमारा पत्र। इस पत्र में साफ साफ कह रहे हैं, मध्य प्रदेश भू अभिलेख नियमावली के अनुसार जो फसल गिरदावरी का कार्य है वो साल में 3 बार किया जाता है। कौन कौन से मौसम में, खरीफ यानी कि जो हमारा बरसात में होता है, जुलाई से लेकर जो अगस्त तक फसल बोई जो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है फसल, है ना, जिसमें हमारा जो मतलब चावल है, मक्का है ना, ये वाली फसलें आ जाती हैं। इसके बाद ठंडी की फसल, ठंडी यानी रबी की फसल, रबी में गेहूँ, मसूर, चना, ये वाली फसलें आ जाती हैं हमारी। और फिर आ जाता है हमारा जायद। जायद यानी कि ये गर्मी की फसल, मई जून में जो बोई जाती हैं, मतलब मई में बोई जाती है और जून के लास्ट तक या जुलाई के शुरू शुरू में इसको काट दिया जाता है। बरसात के पहले इसको काट दिया जाता है लगभग लगभग, और अप्रैल के मिड अप्रैल से बो दी जाती है, होली के बाद से। ठीक है, तो इसमें मूंग और उड़द आ जाता है। अब इसको सारा ऐप के माध्यम से इसकी प्रविष्टि की जाती है खसरे में, इसी को गिरदावरी कार्य कहते
पहले ये कार्य पटवारी जी द्वारा किया जाता था, फिर 2024 से इसको लोकल यूथ यानी स्थानीय युवाओं द्वारा किया जाता है। अब इसमें फसल गिरदावरी के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा मौके पर जाकर मतलब जो रजिस्ट्री के बारे में हमने बताया था कि लैंड की रजिस्ट्री, जो फार्मर रजिस्ट्री बन रही है वो फार्मर की रजिस्ट्री होगी। लैंड की रजिस्ट्री यानी कि मौके पर जाकर सैटेलाइट के माध्यम से फोटो खींचकर फसल की फोटो खींचने से क्रॉप रजिस्ट्री और लैंड रजिस्ट्री 2 कार्य होते हैं डीसीएस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 2 कार्य इसमें किए जाते हैं जिसके माध्यम से फसल की सही जानकारी, सटीक जानकारी शासन को मिल जाती है और फिर उसको वो क्या कहते हैं आपके सैटेलाइट से मैप किया जाता है ना। इसमें सबसे पहले काम किसान द्वारा एमपी किसान ऐप के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति जागरूक है, जानकार है, तो हम जागरूकता के माध्यम से किसान को बता सकते हैं कि आप अपनी फसल की जानकारी भी भर सकते हैं। तो जो भी किसान है उसकी कितनी भी जमीन हो, वो उस खसरे पर जाकर, उन खसरों पर जाकर उन फसल की, अपनी फसल की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे उसकी डायरेक्ट फसल अपलोड हो जाएगी। दूसरा स्थानीय युवा, स्थानीय युवा यानी कि 18 से 40 वर्ष के होने चाहिए और उनका पंजीयन जैसे हमने अभी आपको बताया एमपी भूलेख में होना चाहिए, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु उनका काम करना है और 6+ का एंड्रॉयड वर्जन का फोन होना चाहिए। उसके बाद उसी ग्राम के निवासी होना चाहिए और उस पंचायत में उस युवा के न होने पर यदि किसी पंचायत में ऐसा कोई युवा नहीं है तो निकटतम जो ग्राम है या निकटतम ग्राम पंचायत है वहां से भी व्यक्ति को लाया जा सकता है। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देना तो वो हम अगले उसमें बता देंगे आपको। बेसिक काम है, जो कर चुके हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, जो फिर भी नए आ रहे होंगे या जैसे कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं और नए नए का पंजीयन करवाया जा रहा है उनके लिए। ठीक है, बाकी की प्रोसेस वही सेम रहेगी कि इसके तहत लोग स्थानीय युवा को सर्वेयर का काम दिया जाना है जिसमें पटवारी को सुपरवाइजर का रोल करना है। गिरदावरी की फोटो खींचेगा फसल पे मौके पर जाकर लोकल यूथ और उसको वेरीफाई करेंगे पटवारी। ठीक है, पंजीयन जो होगा वो ग्राम आवंटन का जो काम होगा वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा जो कि तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। सैटेलाइट इमेज के अनुसार जो सर्वे नंबर पे जो भी फसल मौके पर जो फसल होगी या जो रिक्त भूमि होगी उसको सुपरवाइजर द्वारा अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और जो भरी भराई प्री फिल्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, यदि कोई डेटा आता है तो उसका सत्यापन सुपरवाइजर द्वारा खेत की सीमा से 100 मीटर के दायरे में रहकर भी किया जा सकता है। और ये जो वो होगी सैटेलाइट वाली डेटा आ रहा होगा, इसमें किसी भी प्रकार की फोटो खींचना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये डेटा स्थानीय युवा को सर्वे हेतु उपलब्ध नहीं होंगे। वही जो हमने आपको बताया था सबसे पहले कि यदि मान लीजिए सैटेलाइट द्वारा 50 खसरे शासन ने चिन्हित कर दिए हैं जो बिल्कुल सही आ रहे हैं 2 साल से और सैटेलाइट द्वारा भी, तो उसको उठाकर डीसीएस से हटाकर सीधे पटवारी के पास दे दिया अप्रूवल के लिए। यदि किसी कारण से पटवारी उनको रिजेक्ट करता है या उनको संशोधित नहीं करना चाहता है तो उसको खाली करके ये रिव्यू के लिए वापस भेज देगा। तो उसमें पूरी प्रोसेस होगी, फिर फोटो भी खींचनी पड़ेगी, मौके पर भी जाना पड़ेगा ना। फिर सर्वेयर को लॉगिन करने के लिए गांव आवंटित करना है और गांव के बाद खेत में जाकर मौके पर खसरे की फोटो लेनी है और रिक्त है तो रिक्त की फोटो लेनी है। ठीक है, और उसमें जियो फेंस गिरदावरी करनी है यानी कि मौके पर जाकर फसल की फोटो खींचना अनिवार्य है। ठीक है, इस गिरदावरी में जो जैसे कि पिछली बार करते थे उद्यान की फसलें जो है, आम वृक्षों की जानकारी जो है, वृक्षों की संख्या जो है वो भी भर सकते हैं आच्छादित क्षेत्र के नीचे। ठीक है, फिर ग्राम में यदि एक से ज्यादा लोकल यूथ है, एक से ज्यादा सर्वेयर काम करना चाहते हैं तो उनको खसरे आवंटित किए जा सकते हैं और एक जो लोकल यूथ होगा उसको अधिकतम 1000 खसरे दिए जा सकते हैं। ये उस कंडीशन के लिए जहाँ पर एक गांव में एक से अधिक लोकल यूथ काम करना चाहते हैं। फिर मान लीजिए किसी परिस्थिति बस एक गांव में एक ही लोकल यूथ है और वहां पर 3000 खसरे हैं, तो 3000 खसरे पूरे कौन लोकल यूथ ही करेंगे। ठीक है, प्राप्त जो डेटा है किसान गिरदावरी सैटेलाइट डेटा है उसके अनुसार जो संभावित फसल होगी उसके अनुसार फसल विसंगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी। यानी कि जो जैसे दावा पत्ती से हम करते हैं लास्ट में, ऐसे यदि कोई एमपी किसान ऐप के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से फसल की जानकारी आ रही है तो दोनों का मिलान किया जाएगा। फिर स्थानीय युवा जो डेटा भरेंगे, जो जानकारी भरेंगे उसको जो पहले से इनपुट डेटा है, तो पहले से हमारे पास डेटा मिलान के लिए आ गया, उस जानकारी से मिलान किया जाएगा और फिर समान होने पर सुपरवाइजर को डायरेक्ट भेज दिया। सुपरवाइजर के उसमें अप्रूवल नहीं लगेगी। ठीक है, उसको डायरेक्ट सिस्टम द्वारा अप्रूवल हो जाएगा। यदि कोई डेटा लोकली द्वारा जो भरा गया है और जो किसान द्वारा भरा गया है वो सेम है तो उसको डायरेक्ट अप्रूवल कर दिया जाएगा। और सैटेलाइट द्वारा वो जो मतलब तीनों का जानकारी यदि सेम है तो डायरेक्ट अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, सर यदि किसी प्रकार से कोई सर्वेयर कोई लोकल गलत जानकारी भर देता है फसल की तो एक बार उसको पटवारी द्वारा दोबारा मतलब रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन वो केवल एक ही बार रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, दोबारा वो रिव्यू के लिए नहीं जाएगा। और चाहे पहली बार भेजें चाहे रिव्यू करके जब दोबारा भेजें,
फोटो खींचना अनिवार्य है। और इस बार आप पिछली बार लगभग 1.5 लाख फोटो खाली, खराब, ब्लैंक भेजी गई थी। तो इस बार शासन के साफ निर्देश है कार्रवाई के लिए कि यदि इस बार ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए सटीक फोटो खींचे, अच्छी फोटो खींचे। और इसके हम अगली जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिटेल आपको बताएंगे फोटो कैसी खींचना है, ठीक है। और रिव्यू करके यदि कोई लोकल तो फसल भेजता है और पटवारी जी अभी भी उसकी फसल जो उसने रिक्वेस्ट भेजी उससे सहमत नहीं है, तो फिर पटवारी जी को भी मौके पर जाकर जियो फेंस गिरदावरी करनी होगी उस खसरे की, ठीक है। यदि कोई खसरा वो सहमत नहीं है, रिजेक्ट करना चाहते हैं और एक बार रिजेक्ट किया गया है, दोबारा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में फिर पटवारी जी को मौके पर जाकर फसल की गिरदावरी करनी होगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो सर्वेयर है, यदि मान लीजिए किसी गांव में सर्वेयर नहीं है, ऐसी कंडीशन में पटवारी जी को ही जियो फेंस गिरदावरी करनी होगी और उनका जो डेटा होगा उनके द्वारा जो भरा जाएगा वो डायरेक्ट ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, है ना। उसके लिए अलग से कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर विसंगति यदि कोई डेटा है तो उसमें 1% डेटा का सत्यापन और जो अनुमोदन है वो पटवारी के द्वारा क्या खेत में जाकर पार्सल लेवल पे करना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे 100 खसरे हैं तो 100 खसरे में से एक खसरा आपको मौके पर जाकर करना पड़ेगा। 1000 खसरे तो 10 खसरे करने पड़ेंगे। 2000 खसरे हैं तो 20 खसरे आपको मौके पर जाकर करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर फसल सर्वे की जो जानकारी होगी वो अनुमोदन के बाद केवल विसंगति डेटा के, है ना, मतलब जो अप्रूव कर दिया गया है उसके अलावा जो डेटा बचेगा जिसमें विसंगति है उसका 1% का अप्रूवल या वेरिफिकेशन के लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पास आएगा, ठीक है। और यदि आवश्यक होगा तो उस जानकारी को पुनः परीक्षण के लिए सुपरवाइजर को भेजा जा सकता है। फिर सेम प्रोसेस है कि सुपरवाइजर द्वारा जब जानकारी वापस प्राप्त हो जाएगी तो उसको सही जानकर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और यदि कोई गलत है उसमें तो उसको पुनः नहीं भेज सकते। फिर उस भी कंडीशन पे वही आएगी कि जो वेरीफायर है, जो तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है, उनको भी मौके पर जाकर जियो फेंस गिरदावरी करनी होगी, ठीक है। अब इसमें जांचकर्ता अधिकारी जैसे हर बार होता था, हर बार की गिरदावरी सेम है, वही है कि जो प्रत्येक वर्ष मौसम के लिए 20% गाँव का चयन किया जाएगा और उनको सिस्टम द्वारा सिलेक्ट करने के बाद कलेक्टर महोदय द्वारा स्वविवेक से जो अलग अलग तहसीलदार, नायब तहसीलदार को छोड़कर जो राजस्व के अन्य विभाग है, राजस्व है, अन्य विभाग है, कृषि उद्यानिकी के अधिकारी हैं, उनको कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से नियुक्त किया जाएगा और वो जांचकर्ता का कार्य करेगा। इस गांव में 20% के गांव में जो कि सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, ठीक है। और उस गांव में से 1% या ग्राम में कम से कम 10 निजी जो खसरे हैं, जो प्राइवेट खसरे हैं, उनकी जांच करनी होगी, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगी, सारा ऐप में लॉगिन करना है, लॉगिन करके जो गांव आवंटित है उसके जो सर्वे नंबर की लिस्ट आ रही है उनको जाना है, मौके पर देखना और फसल का फोटो खींचकर अपलोड कर देना। जो भी वो भरेंगे, जो भी वो अपलोड करेंगे, जो भी वो वेरीफाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लॉगिन पे चली जाएगी। वहां से उनका निराकरण जानकारी का अवलोकन करने के पश्चात कर दिया जाएगा। शासन का उद्देश्य अब ये है कि जो सुपरवाइजर का अनुमोदन है वो ग्राम स्तर पे किया जाए, है ना, उसका नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जाए, फसल सर्वेक्षण के लिए किसानों को जागरूक किया जाए, एमपी किसान में अधिक से अधिक किसानों को रजिस्टर कराया जाए। कि अब तो फार्मर आईडी बन गई तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, जैसे आप देखेंगे तो फार्मर आईडी बन जाने से किसान को अपना डेटा फैच करना ईजी हो गया, ठीक है। उसके बाद स्थानीय युवा जो पटवारी द्वारा जो सर्वे कार्य किया जाता है उसको अनुमोदित करने से पहले किसान को अपने उसके खसरे की जानकारी दे दी जाए। खातावार एसएमएस जो है किसानों को प्रेषित किया जाए या मैसेज किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए कि आपकी ये गिरदावरी की जा चुकी है। एमपी किसान में जो दावा आपत्ति की जाती है उस पर प्रॉपर जांच करने के बाद ही अप्रूवल किया जाए और जो टाइमलाइन है, जो आपको नीचे समय सारणी दिख रही है, इसके हिसाब से कार्य किया जाए, क्योंकि लास्ट डेट के बाद डेटा लॉक कर दिया जाएगा और डेटा नहीं ओपन होने में किसान का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये साफ साफ बात की गई है। जैसे कि अभी पंजीयन का काम पूरा हो जाना चाहिए 20 मई तक। 20 मई तक प्रशिक्षण भी हो जाना चाहिए। 21 मई से किसानों की गिरदावरी चालू हो जाएगी 21 तारीख से। फिर वो अपने एमपी किसान ऐप में अपनी गिरदावरी कर पाएंगे 5 जुलाई तक, ठीक है। सर्वेयर का जो क्रॉप सर्वे वो 21 मई से शुरू हो जाएगा और 5 जुलाई तक चलेगा। और 5 जुलाई के बाद सुपरवाइजर बीच में 6 तारीख से सत्यापन कर सकते हैं। किसान दावा आपत्ति 8 जुलाई से कर पाएगा, 8 जुलाई तक कर पाएगा, ठीक है। यानी 21 तारीख से सभी के लिए कार्य चालू हो जाएंगे। दावा आपत्ति जो है वो 10 जुलाई तक सुनी जाएगी और डेटा लॉक होने का भी लास्ट डेट 10 जुलाई रहेगा। 10 जुलाई के बाद 15 जुलाई को पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। राशि का भुगतान वही है, 8 रुपये। यानी कि फसल सर्वेक्षण के लिए आप जब जाएंगे मौके पर, यदि आपका खेत रिक्त है तो 8 रुपये, और यदि एक फसल बोई गई है तो 8 रुपये, और यदि एक से ज्यादा फसल बोई गई है, 2 फसल है, 3 फसल है, 4 फसल है, तो उस हिसाब से अधिकतम 14 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और जो जांच अधिकारी तहसीलदार द्वारा जो सर्वेयर को जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर यदि कोई कार्रवाई वो नहीं होती है, मतलब कोई गलती यदि वो नहीं प्रॉपर नहीं देख पा रहे हम कि किसान लोकल बार बार गलती कर रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में नया पंजीकरण करवा सकते हैं, नया लोकल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए अब हमने आसान बता दिया, पत्र आसान भाषा में आपको पत्र समझा दिया कि सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी बात ये समझिए कि गिरदावरी का कार्य चालू हो गया है, जो कि 21 मई से चालू हो जाएगा हमारा, ठीक है।
21 मई से गिरदावरी चालू हो जाएगी। हमको लोगों को जागरूक करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर वर्कलोड ना आए और सही जानकारी देनी है, सही फ़ोटो खींचनी है, मौके पर जाना है ना? अभी कर लेंगे तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर बरसात भी बहुत ज़्यादा होगी और पानी भर जाएगा खेतों में। तो कोशिश करें, अभी फसल खड़ी हुई है, तो लोगों को सुबह टाइम 6 से 12 के बीच में या फिर शाम को 4 से 6 के बीच में ना कम्युनिकेट करके प्रॉपर लोगों को जागरूक करके मौके पर जाएँ, देखें, फसल के बारे में जानकारी लें और उसकी सही फ़ोटो खींचकर सही फसल को अपलोड कर दें, ताकि समय से गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो सके और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि पिछली बार खाद्य विभागों में जब स्लॉट बुकिंग की बात आई थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हुई थी सैटेलाइट द्वारा असत्यापन की। वो इसलिए हुई थी क्योंकि यदि आपने सही फसल भरी है लेकिन सैटेलाइट ने उसको गलत मान लिया है, तो वो दिक्कत हो रही है ना? वेरिफ़िकेशन। तो इसलिए इस बार हमको जो सैटेलाइट की मैपिंग और अपनी मैपिंग बिल्कुल एग्ज़ैक्ट रखनी है और हमको सही जानकारी भेजनी है ताकि सैटेलाइट का डेटा भी सुधारा जा सके। तो आशा करते हैं डीसीएस की अगली प्रशिक्षण जो मतलब अगला जो फाइनल वीडियो है जिसमें पूरा डीसीएस जायद का दिया हुआ प्रक्रिया और नए अपडेट्स भी वो हम आपको जल्दी दे देंगे। तब तक फिर आप अपने इस लेटर को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई और डाउट हो किसी को तो हमको ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।